हेलो दोस्तों, आज के दिन में गणितीय सदस्य त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर 8 के बारे में बहुत ही आसान तरीके से जानेंगे समझेंगे कि दोस्तों त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है और दोस्तों त्रिकोणमिति किस चीज़ पे काम करता है और दोस्तों इसके सवालों को बहुत ही आसान तरीके से हल किया कैसे जाता है। ये दोस्तों आज की वीडियो में मैं दोस्तों आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूँ, बशर्ते आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि त्रिकोणमिति का परिचय के बारे में कि त्रिकोणमिति का जो परिचय है इसमें दोस्तों त्रिकोणमिति का क्या अर्थ है। तो दोस्तों यहां देखिए, तो दोस्तों त्रिकोणमिति का अर्थ होता है दोस्तों, देखिए अब दोस्तों जो त्रिकोणमिति है ना दोस्तों, ये सोचो दो दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रिकोण। ठीक है, त्रिकोण और दोस्तों एक है मिति। त्रिकोण का मतलब दोस्तों ये होता है जिसमें तीन कोण हो, यानी दोस्तों जहां पे तीन कोण हो और दोस्तों तीन कोण हो। और दोस्तों मिति का मतलब क्या होता है, मापना। यानी कि दोस्तों त्रिकोणमिति दोस्तों ये आपका त्रिभुज पे काम करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिभुज का मापन, यानी कि मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स। यानी कि त्रिभुज का माप का मतलब त्रिभुज का मापन करना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कर कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि दोस्तों त्रिकोणमिति हमारा त्रिभुज पर ही काम करता है। ठीक है, कैसे काम करता है ये अभी आप जान जाओगे। अर्थात त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज की भुजाओं के व कोणों के बीच के गणितीय संबंध को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी दोस्तों जब हम दोस्तों समकोण त्रिभुज, जैसे दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। दोस्तों जिस त्रिभुज में 90 अंश का कोण बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। जैसे कि आपका एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। इसको दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग लंब कहते हैं। और दोस्तों ये जो नीचे वाला जो होता है ये दोस्तों आपका आधार होता है। तो दोस्तों समकोण जो दोस्तों जो आपकी ये त्रिकोणमिति होती है ना, ये दोस्तों आपका समकोण त्रिभुज पे ही काम करता है। ठीक है, अर्थात त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज की भुजा दोस्तों कितनी होती है, इसमें तीन होती है, कर्ण होता है, लंब होता है और आधार। वह कोण भी दोस्तों तीन होगा। दोस्तों जिस भी त्रिभुज में दोस्तों तीन अगर भुजा है तो दोस्तों कोण भी तीन होगा। एक ये कोण हो गया, एक तो ये वाला हो ही गया जहां पे 90 अंश बन रहा है, और एक ये वाला कोण हो गया। दोस्तों समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश होता है और दोस्तों बाकी जो ये दोनों कोण होते हैं, ये दोस्तों दोनों कोण हमारे न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण दोस्तों क्या होता है, जो कोण 90 से छोटा होता है। तो दोस्तों ये दोनों कोण 90 से छोटे ही होते हैं और ये एक कोण 90 अंश होता है। ठीक है, तो दोस्तों जब हम लोग समकोण त्रिभुज की भुजाओं कर्ण लंब आधार और दोस्तों तीनों कोणों के बीच में जब दोस्तों हम लोग जब संबंध स्थापित करते हैं, संबंध बताते हैं कि इन तीनों के बीच में क्या संबंध है आपस में, तभी दोस्तों वहीं पे आपका त्रिकोणमिति शब्द बन जाता है। तभी वो त्रिकोणमिति शब्द आपका वहां पे उत्पन्न हो जाता है। नोट में दोस्तों मैंने यहाँ पे बताया हुआ है भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध को भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध को 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में बांटा गया है। यानी कि दोस्तों त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज की भुजाओं और दोस्तों कोणों के बीच के संबंध को 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में बांटा गया है। वो दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात आपके कौन कौन से हैं, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे साइन थीटा है, वो दोस्तों फिर आपका कॉस थीटा है, फिर आपका टेन थीटा है, फिर आपका कॉट थीटा है, फिर आपका सेक थीटा है, फिर आपका कोसेक थीटा है। दोस्तों मुझे थोड़ा समय दीजिए समझाने में। ठीक है, आप दोस्तों पूरी वीडियो के अंत तक बने रहिए तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए मैंने आप लिखा है भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध को 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में बांटा गया है। तो दोस्तों 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों, जैसे कि दोस्तों मान लीजिए अगर दोस्तों अमन है, अमन नाम का कोई एक बॉय है, मतलब बॉय है, और दोस्तों वहीं जो एक दूसरा बॉय है जिसका नाम है सुरेश। ठीक है, इसका नाम मान लीजिए सुरेश है। मान लीजिए दोस्तों इन दोनों के बीच अगर दोस्तों कोई संबंध है, तो दोस्तों इन दोनों के बीच में संबंध को दोस्तों हम लोग ये क्या नाम दे सकते हैं। हो सकता है अमन सुरेश आपस में भाई हो सकता है अमन सुरेश आपस में दोस्त हो। तो दोस्तों इन दोनों के बीच के संबंध को दोस्तों कुछ ना कुछ तो नाम दिया जाएगा ना, जैसे भाई भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, या दोस्तों अमन सुरेश आपस में ये क्या नाम है, पुत्र पिता पुत्र हो सकते हैं। तो दोस्तों अमन सुरेश आपस में पिता पुत्र भी हो सकते हैं, और दोस्तों अमन सुरेश आपस में दोस्त भी हो सकते हैं, और दोस्तों अमन सुरेश आपस में भाई भी हो सकते हैं। तो दोस्तों उसी तरह से यहाँ दोस्तों साइन थीटा पता है किसको नाम दिया गया है, साइन थीटा दोस्तों आपका लंब और दोस्तों बटे में कर्ण। यानी दोस्तों लंब बटे जब आप कर्ण करते हो, लंब बटे कर्ण का मतलब क्या है, यहाँ पे आप लंब का, यहाँ पे ये बटे का मतलब क्या होता है, संबंधे अनुपाते। लंब का अनुपात आपने किससे ज्ञात किया है, कर्ण से। तो दोस्तों लंब और दोस्तों जो कर्ण का जो अनुपात होता है इसी को दोस्तों नाम दिया गया है साइन थीटा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ये दोस्तों आपका होता है ए फॉर आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, ये दोस्तों आपका समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में दोस्तों लंब और दोस्तों कर्ण के अनुपात को, यानी दोस्तों लंब और दोस्तों कर्ण का आपस में जो संबंध होगा उसको दोस्तों नाम दिया गया साइन थीटा। और दोस्तों आधार और दोस्तों कर्ण का जो अनुपात है इसको दोस्तों नाम दिया गया है कॉस थीटा। और दोस्तों टेन थीटा क्या होता है,
tan थीटा बराबर होता है दोस्तों लंब बटा आधार होता है। यानी दोस्तों लंब और दोस्तों आधार के बीच के संबंध को tan थीटा नाम दिया गया है। और दोस्तों cot थीटा कैसे मिलता है, तो देखिए बस दोस्तों आपको तीन अपने माइंड में याद रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा। बाकी ये तीनों तो इन सबका व्युत्क्रम करने से प्राप्त हो जाता है। जैसे कॉट के लिए आपको क्या करना है, तो कॉट के लिए आप क्या करिए, tan का व्युत्क्रम कर दीजिए, मतलब आधार चला जाएगा ऊपर और ये लंब आ जाएगा नीचे। और दोस्तों सेक के लिए आप क्या करोगे, कर्ण को भेज दीजिए ऊपर और दोस्तों आधार को ला दीजिए नीचे, ठीक है। और दोस्तों कौशिक के लिए क्या करिए, कर्ण को भेज दीजिए ऊपर, मतलब साइन का उल्टा उल्टा कर दीजिए, तो कट जाएगा ऊपर और दोस्तों लंब आ जाएगा नीचे। और दोस्तों ये दोस्तों जो मैंने तीनों सूत्र यहाँ पे बनाया है ना, सॉरी तीनों सूत्र साइन कॉस tan, ये तीनों सूत्र दोस्तों लाल बटा कक्का से बनाया जाता है। लाल बटा कक्का ये दोस्तों एक जो है एक दोस्तों ट्रिक है जिसकी सहायता से हम लोग दोस्तों त्रिकोणमितीय छह त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो सूत्र होता है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब अगर आपको साइन थीटा चाहिए तो क्या, देखिए यहाँ पे लंब बटे कर्ण है तो लंब बटा कर्ण कर दीजिए। अगर आपको कॉस थीटा चाहिए तो आधार बटा कर्ण कर दीजिए, आधार बटा कर्ण। अगर आपको tan थीटा चाहिए तो लंब बटा आधार कर दीजिए। अगर आपको कॉट थीटा चाहिए तो फिर जो उल्टा आपको चलना है, मतलब ये आधार बटा लंब, देखिए आधार बटा लंब। फिर आपको सेक थीटा चाहिए तो कर्ण बटा आधार कर दीजिए। फिर आपको कोसेक चाहिए तो यहाँ पे आप क्या करिए, कर्ण बटा में लंब, मतलब कर्ण को पहले लिखिए फिर लंब को नीचे लिखिए। तो यही आपके 6 त्रिकोणमितीय। तो दोस्तों गणित त्रिकोणमिति में कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और दोस्तों इनका बहुत बड़ा रोल होता है प्रश्नों को हल करने में, ठीक है। आपको त्रिकोणमिति में कुछ पता हो या ना हो, ये छहों के मान, ये छहों कैसे आए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है कि साइन थीटा क्यों नाम दिया गया है, कॉस थीटा क्यों नाम दिया गया है, tan थीटा क्यों नाम दिया गया है, कॉट थीटा क्यों नाम दिया गया है, सेक थीटा क्यों नाम दिया गया है और कोसेक थीटा क्यों नाम दिया गया है। तो दोस्तों लंब और कर्ण के बीच का जो संबंध है, बटे का मतलब ये संबंध है, लंब और कर्ण जब एक साथ आ गए तो दोनों में ये संबंध आ गया। तो इस जो है संबंध को, इन दोनों के बीच के रिलेशन को साइन नाम दिया गया है, इन दोनों के बीच के रिलेशन को कॉस नाम दिया गया है, इन दोनों के बीच के रिलेशन मतलब संबंध को tan नाम दिया गया है, आधार और लंब के बीच के संबंध को कॉट नाम दिया गया है, कर्ण बटे आधार के बीच के संबंध को सेक नाम दिया गया है और कर्ण बटे लंब के बीच को क्या नाम दिया गया है, तो इसको नाम दिया गया है कर्ण बटा लंब नाम दिया गया है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम लोग अब फटाफट एक्सरसाइज पे आते हैं, मतलब प्रश्नावली पे आते हैं। अब प्रश्नावली के सवालों को हम बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप नोट्स में इसको नोट कर सकें और जब मैं सवालों को बताऊं तो आप तुरंत वहां से देख सकें। और दोस्तों इसको जो है रट्टा नहीं मारना, इसको आपको ये देखना है कि ये जो कैसे आया है, लंब बटा कर्ण कैसे आया, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। तो दोस्तों ये आपका लाल बटे कक्का से ही आया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला सवाल है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोड बी समकोण है, ठीक है, बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो दोस्तों इसको हल करना बहुत ही आसान है, बशर्ते आप सभी अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों हम लोग जो पहला प्रश्न हल करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हल। क्या बोला है, एक जो समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए ये आपका एक समकोण त्रिभुज है ऐसे, ठीक है, इसका कोड बी समकोण है, मतलब समकोण आपका यहाँ बनता है, इसको जो बोला है बी है, तो ये ए हो गया, बी हो गया और ये वाला सी ले लीजिए, ठीक है, ए बी सी हो गया, जिसमें दोस्तों ए बी बोला है 24 है और दोस्तों बी सी बोला है, बी सी ये आपका 7 है, ठीक है। और दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए साइन कॉस साइन सी कॉस सी। तो दोस्तों हमें जिसका भी मान ज्ञात करना हो, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हमें ज्ञात करना हो, तो जैसे ये साइन आपका एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, कॉस भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो दोस्तों किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का अगर आपको मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको, अगर किसी समकोण त्रिभुज का 2 भुजा दिया है तो आप तीसरी भुजा को भी पहले ज्ञात कर लीजिए, तभी जाकर आप ये जो पूछा गया है उस पर आप हाथ डालिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा यहाँ पे क्या दिया है, हमारा यहाँ पे दिया है आपका लंब दिया है, आधार दिया है, कर्ण दिया है, ये नहीं दिया है। तो कर्ण हम लोग ज्ञात करेंगे कि कैसे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके, क्योंकि दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से ही हम लोग समकोण त्रिभुज की अगर 2 भुजा दिया है तो तीसरी भुजा को पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाला जा सकता है। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है ये दोस्तों लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग के, लंब का वर्ग और दोस्तों आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, किसका, कर्ण का वर्ग। तो दोस्तों कर्ण हमारा दिया है, नहीं दिया तो कर्ण की जगह कर्ण रहेगा। लंब कितना है 24 है तो 24 रख दीजिए, स्क्वायर तो स्क्वायर, आधार कितना है 7 तो 7 रखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहाँ दोस्तों कर्ण का स्क्वायर
24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और दोस्तों 7 का स्क्वायर होता है 49। अब दोस्तों यहाँ पे कड़ का स्क्वायर बराबर 576 और जो 49 को अगर आप जोड़ोगे तो ये आपका 625 हो जाएगा। हमें दोस्तों चाहिए कड़ का मान, तो कड़ बराबर ये स्क्वायर जाएगा इधर तो बन जाएगा कड़ी, क्योंकि दोस्तों स्क्वायर जब पक्षांतर होता है तो कड़ी बनता है। तो कड़ी में 625 है, 625 का ये दोस्तों आपका वर्गमूल का चिन्ह बन गया, तो वर्गमूल कितना होता है 25 होता है, यानी कड़ हमारा यहाँ पे आ गया 25। ठीक है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे पहला प्रश्न जो पूछा है, पहला ये क्या पूछा है साइन ए, तो साइन ए और कॉमा कॉस ए यहाँ पे लिखिए। अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटा कड़ होता है। यहाँ दोस्तों कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है आधार बटा कड़ होता है। तो दोस्तों यहाँ से आपको क्या करना है, अब आपको लंब लेना है यहाँ से जो आपने ज्ञात किया है। ठीक है, लंब दोस्तों यहाँ देखिए ए है ना, ये ए यहाँ देखो, यहाँ दोस्तों ध्यान देना आपको ये कि ये आपका ए है। ठीक है, तो दोस्तों आपको जो है यहाँ पे जो भी कोड बोलेगा, जैसे यहाँ पे कोड ए दिया है, साइन ए का मतलब है कि कोड ए है, साइन कोड ए और कास कोड ए है, तो दोस्तों आपको जो है ए पे जाना है। और दोस्तों ए कहाँ है यहाँ पे है, तो दोस्तों ए के सामने वाली भुजा जो होती है ना, ए के सामने वाली भुजा ये दोस्तों हमेशा आपकी लंब होती है ये, तो ये लंब आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे लंब आपका कितना हो जाएगा 7, तो 7 रख दीजिए बटे में कड़ का मान दोस्तों परिवर्तित नहीं होता है, चाहे यहाँ पे ए बोले सी बोले बी बोले कुछ भी बोले कड़ का मान वही रहेगा। ठीक है। अब दोस्तों कड़ का मान यहाँ पे 25 है, तो 25 ही आपको लिखना है कॉमा, फिर यहाँ पे आपको क्या करना है आधार का मान कितना है यहाँ पे आधार, सॉरी दोस्तों यहाँ देखिए आपको जाना है अब किस पे ए पे जाना है, फिर तो ए पे जाइए, तो ये जब आपका लंब है तो आधार क्या हुआ आधार, फिर ये आपका 24 होगा, ये 24 फिर आपका आधार होगा, तो यहाँ पे आधार का मान हो जाएगा 24 और दोस्तों कड़ का मान आपका वही रहेगा 25, ये नहीं चेंज होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से साइन है कॉस ए का मान आ गया। अब दोस्तों दूसरा भी समझ लीजिए, अगर आपको कम समझ में आया होगा तो दूसरे में आपको 100% समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ बोला है साइन सी, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कड़, सूत्र वही होता है सॉरी आधार बटा कॉस का आधार बटा कड़, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये आपका चेंज हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ आपको करना ये है कि यहाँ आपको सी पे जाना है, तो सी आपका कहाँ है यहाँ पे है, तो दोस्तों सी के सामने वाली जो भुजा होगी ना ये सी, मैंने क्या बोला जो भी कोड यहाँ बोलेगा उस पर आपको जाना है, सी बोला है तो सी पे जाइए, और दोस्तों जिस पे भी आप जाएंगे उसके जो सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, जिस तरह से ए हमने लिया था इस वाले प्रश्न में, पहले वाले में ए पे गए थे तो ए के सामने वाला लंब, तो उसी तरह से जब आप सी पे जाओगे तो सी के सामने वाला लंब होगा। लंब आपका 4 है तो 4 यहाँ पे है भी वास्तविकता में, तो आप फिर आधार कितना है आपका 7, यानी कि लंब 4 है तो 4 रखिए, और बटे में कड़ का मान कितना है कड़ का मान आपका वही रहेगा, ये नहीं चेंज होता है। फिर तो कॉस सी पे जाइए, तो यहाँ पे सी पे जाना है तो सी के सामने वाला ये आपका लंबी होगा, तो आधार क्या हो जाएगा आधार आपका 7 होगा, तो ये आपका 7 और कड़ का मान यहाँ पे 25 है तो 25, तो दोस्तों इस तरीके से आपका पहले और दोस्तों यहाँ पे ये वाला आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या दूसरे को हल करते हैं। तो दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या दूसरा दिया आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको भी दोस्तों सेम टू सेम हम लोग दोस्तों पहले की तरह करेंगे। ठीक है, इसको भी कैसे देखिए यहाँ पे, जैसा कि दोस्तों प्रश्न संख्या दूसरे का दोस्तों फिगर ये ही आपका है, बगल में दिया हुआ है ना, बोला है ना कि ये आपकी आकृति 8.13 है। ठीक है, इसको जो 13 नाम दिया गया है। यहाँ दोस्तों इसका जो लंब दिया है और कड़ दिया है, लेकिन आधार नहीं दिया, तो आधार पहले आप ज्ञात करिए। मैंने आपको जस्ट बताया अभी पहले भी कि अगर आपको कोई भी मान पूछ रहा है तो उस समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें 2 मान का पता है, आधार नहीं पता है, तो यहाँ पे आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है। तो कड़ का मान कितना है 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस लंब का मान कितना है 12 है, तो 12 लिखिए। और दोस्तों यहाँ पे आपका 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक है, और दोस्तों 169 में से 144 जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 25, यानी कि आधा ए का स्क्वायर 25 हो गया, और ए का मान चाहिए तो स्क्वायर को भेजेंगे इधर तो कड़ी बन जाएगा, और 25 का वर्गमूल आपका होता है 5, यानी कि यहाँ पे आधार का मान आ गया 5। अब दोस्तों यहाँ पे बोला है tan p, तो दोस्तों पहले आप tan थीटा का सूत्र लिखिए। tan थीटा का सूत्र क्या होता है, तो फिर tan थीटा बराबर मैंने आपको बताया लंब बटा आधार होता है, माइनस कॉट का क्या होता है इसी का जस्ट उल्टा होता है tan का, यानी कि आधार बटा लंब होता है। यहाँ दोस्तों आपको p पे जाना है, तो p आपका ये है p। ठीक है, पी के सामने वाली भुजा मैंने क्या बोला, जो भी यहाँ बोलेगा उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब ही होगी, चाहे वहाँ पे कुछ भी हो। यहाँ पे पी पे जाए तो पी के सामने वाला ये आपका आधार है, लेकिन ये आपका लंब होगा, लंब कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे 5 रखिए। जब दोस्तों ये आपका लंब है तो आधार आपका तब ये 12 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आधार की जगह पे 12 रखना है माइनस। अब दोस्तों कॉट आर पे जाना है, तो आर पे जाइए, तो आर के सामने वाली भुजा ये आपकी लंब होगी, आर के सामने कौन है ये वाली भुजा है ये, तो 12 हो जाएगा
ठीक है, लंब का मान 12 है और जो आधार आपका यही रहेगा, मतलब यहाँ पे क्वाट आर की कंडीशन में ए का मान आपका आधार यही रहेगा 5 और लंब आपका हो गया 12। अब दोस्तों दोनों का लसा लेंगे तो आपका 12 होगा। जब लसा समान है तो ऊपर का वैसे ही घट जाएगा, 5 में से 5 और 5 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा 0 बटा में 12। और जब आप 12 से जब आप 0 में भाग देंगे तो फिर ये आपका आ जाएगा 0, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 होगा। अब जो हमारा तीसरा प्रश्न है क्या बोला है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, यहाँ दोस्तों कोई भी फिगर नहीं दिया, खाली हमें ये साइन ए का मान दे दिया 3/4। तो दोस्तों इसी की सहायता से हम लोग इसको और इसको हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अब इसको हल करते हैं। तो दोस्तों हमारा साइन ए का मान दे दिया, जैसे मान लीजिए ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे साइन ए का मान दे दिया, साइन ए बराबर कितना दिया 3/4। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कड़ होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे लंब कितना हो जाएगा, लंब 3 हो गया और दोस्तों कड़ कितना हो गया, कड़ आपका 4 हो गया। तो दोस्तों लंब अगर यहाँ पे 3 दिया है और यहाँ पे ए है ना, तो यहाँ पे आपको ए यहाँ पे लेना होगा, तभी तो यहाँ पे ए के सामने वाली भुजा लंब होगी। लंब 3 दिया है, ये ए है तो ये बी कर लीजिए और इसको सी कर लीजिए। ठीक है, ए के तो लंब कितना दिया है 3 दिया है और कड़ कितना दिया है 4 दिया है। इस हिसाब से दोस्तों हमारा लंब 3 है, कड़ 4 है, आधार नहीं पता है तो आधार यहाँ पे पहले आप ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पे ए का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कड़ का मान कितना दिया है 4 का स्क्वायर माइनस लंब का मान कितना दिया 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया कितना आ जाएगा 7, यानी दोस्तों ए के स्क्वायर का मान हो गया 7। हमें चाहिए आधार का मान, ए का मान खाली, तो स्क्वायर को भेजेंगे तो ये आ जाएगा कड़ी में 7 का वर्गमूल नहीं होता तो ऐसे छोड़ दीजिए, यानी दोस्तों आधार का मान आ गया कड़ी में 7। अब दोस्तों हमसे क्या पूछा है, प्रश्न में हमसे पूछा है कॉस ए, तो यहाँ पे कॉस ए का मान पूछा है। तो दोस्तों कॉस थीटा का सूत्र आप सभी जानते होंगे कि क्या होता है, तो ये आपका होता है आधार बटा कड़। तो दोस्तों आपको जाना है ए पे, तो ए के सामने वाली भुजा आपकी क्या होगी, लंब होगी और ये वाला आपका आधार होगा। तो आधार आपका कड़ी में 7 ही होगा और कड़ आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 लिखिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे बताना है इसको टेन ए का मान। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पे ए पे जाइए तो ए के सामने वाली भुजा आपकी लंब तो आपका 3 ही होगा और दोस्तों आधार आपका कड़ी में 7 होगा, तो ये कड़ी में 7, यानी तो कॉस ए का मान पूछा था और हमसे टेन ए का मान पूछा था। तो दोस्तों ये दोनों ही हमारे आंसर हो जाएंगे जो हमसे प्रश्न में पूछा गया था। अब दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या चौथा है, क्या प्रश्न संख्या चौथा है 15 कॉट ए बराबर 8 दिया है। ठीक है, तो हमसे साइन और सेक का मान पूछा है। तो दोस्तों इन दोनों को तो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको आप देख लीजिए, 15 कॉट ए बराबर 8 दिया, तो क्या मैं इसको कॉट ए बराबर 15 जो है इसके साथ गुणा के रूप में, गुणा जब जाएगा तो क्या बटे में आ जाएगा 15, यानी कॉट ए का मान 8/15 है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ दोस्तों कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, तो लंब का टेन का उल्टा कर दीजिए। ठीक है, यानी कि ये आपका होता है आधार बटा लंब होता है, यानी कि आधार आपका कितना है 8 है और लंब आपका कितना है 15 है। तो लंब 15 होने का मतलब ये है कि ए यहाँ पे होगा तभी तो ए के सामने वाली भुजा क्या होगी, ये लंब होगी। लंब आपका 15 बोला है, ये ए है तो इसको बी इसको सी नाम दे दीजिए, आपके ऊपर है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए लंब हमारा 15 है और आधार कितना 8 है। क्या यहाँ पे कड़ का मान दिया है, नहीं दिया है, तो कड़ का मान पहले आप ज्ञात करिए। तो कड़ का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो लंब का मान कितना है 15, 15 का स्क्वायर धन आधार का मान 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए। 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64, 225 64 जोड़ेंगे तो 289। और दोस्तों यहाँ पे कड़ स्क्वायर और यहाँ पे कड़ स्क्वायर स्क्वायर को भेजेंगे इधर तो आ जाएगा कड़ी में 289 और 289 का वर्गमूल कितना होता है 17 होता है। तो ये आपका हो जाएगा कड़ का मान 70 है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं जो ये बोला है। अब किसका, साइन ए का मान पूछा है। तो साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कड़ होता है। तो ए पे जाइए तो ए के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो ए के सामने वाला यहाँ पे लंब है ही ये 15, तो 15 हो गया। कड़ का मान आपका नहीं परिवर्तित होगा, चाहे कुछ भी बोले वो। अब उसके बाद हमें सेक का भी मान चाहिए, तो यहाँ पे सेक ए का मान, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस का उल्टा कर दीजिए। कॉस थीटा का होता है आधार बटा कड़, तो इसका कड़ बटे आधार हो जाएगा। तो कड़ का मान 17 है, 17 लिखिए। आधार का मान आपका वही रहेगा 8 है, तो 8 ही रहेगा। और दोस्तों यही दोनों हमारे क्या होंगे, यही दोनों हमारे उत्तर होंगे प्रश्न के अनुसार। ठीक है, अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 5वें को हल करते हैं। अब दोस्तों हमारा यहाँ पे 5वां प्रश्न है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अन्य सभी का मतलब आप क्या समझ रहे हो, कि मतलब अन्य सभी का मतलब ये है कि सेक का तो मान दिया ही है,
कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ठीक है। 6 में 1 का मान दे दिया सेक का, बाकी का ये हमसे पूछ रहा है कि अन्य सभी में साइन आएगा, कॉस आएगा, टेन आएगा, फिर आपका कॉट आएगा, फिर आपका कोसेक आएगा, ठीक है। उन सब का मान पूछा है। तो पहले तो जो आपका दिया है, पहले आप इसको आप समझ लीजिए। ये जो सेक 13 13/12 दिया, इसका मतलब ये हुआ, ऐसे आपका समकोण त्रिभुज है। सेक थीटा का सूत्र क्या होता है? तो सेक थीटा का सूत्र यहाँ पे होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है दोस्तों, ठीक है। ये आपका होता है कड़ बटा आधार। इसका मतलब दोस्तों ये है कि कड़ का मान आपका 13 है और आधार का मान आपका 12 है। तो कड़ का मान यहाँ पे रख दीजिए 13 और ये आधार का मान 12 है, तो 12 रखिए। यहाँ दोस्तों कोई नाम नहीं दिया है कोड को, ABC कुछ नहीं बोला है, तो यहाँ पे भी हम लोग नाम नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ABC नाम नहीं देंगे। तो 13 दिया, 12 दिया, क्या नहीं दिया? लंब नहीं दिया। तो लंब का स्क्वायर करने के लिए क्या करते हैं? कड़ के स्क्वायर में से घटा दीजिए आधार का स्क्वायर। तो कड़ का स्क्वायर कितना है? 13 है, माइनस आधार का मान 12 है। 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144, और 139 में 169 में से 144 जाएगा तो 25 आएगा, यानी कि यहाँ पे लंब का स्क्वायर बराबर 25। तो लंब का मान चाहिए तो स्क्वायर भेजेंगे तो हो जाएगा कड़ी में 25। 25 का बराबर कितना होता है? 5। यहाँ पे लंब का मान आ गया 5। अब दोस्तों अन्य में कौन कौन आएगा? साइन थीटा का मान चाहिए, फिर हमें कॉस थीटा का मान चाहिए, फिर हमको टेन थीटा का मान चाहिए, फिर हमको कॉट थीटा का मान चाहिए, फिर हमको कोसेक थीटा का मान चाहिए। अन्य में यही पांचों आएंगे, क्योंकि एक तो आपका दिया ही है, ठीक है। तो दोस्तों साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कड़। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कड़। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कड़ बटा लंब होता है, ठीक है। लंब का मान कितना दिया है? 5, तो 5 रखिए, बटे में कड़ का मान 13 है। फिर दोस्तों आधार का मान कितना दिया है? 12, 12 रखिए, कड़ का मान 13। फिर दोस्तों लंब का मान 5, आधार का मान 12, आधार का मान 12, लंब का मान 5, कड़ का मान 13, लंब का मान 5। तो दोस्तों इस तरीके से ये आपके अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का ये मान हमने परिकलित कर दिया, हमने यहाँ पे बता दिया उसे हल करके कि ये और ये होंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 6वें को हल करते हैं। अब दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 6वां, यदि कोड ए और कोड बी न्यून कोड हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोड ए बराबर कोड बी, यानी कि हमें कोड ए बराबर कोड बी दिखाना है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक दोस्तों समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ क्या बोला है? कोड ए, मतलब यहाँ पे ये वाला, इसको आप कोड ए नाम दे दीजिए, ये वाला आपका बी है। कह रहा है कि कोड ए और कोड बी न्यून कोड हो। तो दोस्तों न्यून कोड का मतलब क्या है? ये दोनों 90 अंश से कम है, ए और बी, और ये वाला आपका 90 होगा, तो इसको सी नाम दे दीजिए, क्योंकि सिर्फ बोला है ए बी को न्यून कोड है। तो जब ये कंफर्म होगा, कोड 3 होते हैं, 3 में 2 को बोला है न्यून कोड है, तो बचा कौन? सी हमारा यही है, ये हमारा सम कोड है। अब यहाँ बोला जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो जब कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो हमें यहाँ पे दिखाना है कोड ए, ये दोनों कोड आपस में बराबर होंगे, मतलब न्यून कोड तो है, ये तो कंफर्म है। अब न्यून कोड जरूरी नहीं कि बराबर ही हो, क्योंकि दोस्तों न्यून कोड आपका 60 भी होता है, न्यून कोड आपका 50 भी होता है, न्यून कोड आपका 45 भी होता है, न्यून कोड आपका 30 भी होता है, न्यून कोड आपका 25 होता है, मतलब जितने भी कोड 90 अंश से छोटे होते हैं वही आपके न्यून कोड होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कॉस ए बोला है, तो कॉस का सूत्र क्या होता है? आप सभी जानते होंगे कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कड़। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कड़। दोस्तों कॉस का सूत्र तो सेम होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपका मेन है, इसको नाम दिया है कॉस ए, मतलब कोड को ए नाम दिया और यहाँ पे बी नाम दिया, तो आपको ए पे जाना है। तो ए के सामने वाली भुजा क्या होती है? हमेशा लंब होती है, तो लंब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? BC होगा। तो यहाँ पे आप रख दीजिए BC, और कड़ तो आपका वही रहता है, AB ही रहेगा, AB। और ये बराबर आधार का मान, यहाँ दोस्तों बी पे जाइए, तो बी के सामने वाली भुजा आपकी क्या होगी? ये आपकी लंब होगी। मैंने क्या बोला? यहाँ पे जो भी नाम दिया रहता है उस जो है नाम पे आपको जाना है। बी बोला है तो बी पे जाइए, तो बी के जो भी बोलेगा यहाँ पे उसके जो सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, चाहे वो कोई भी प्रश्न हो। बी बोला है तो बी पे जाएंगे, तो बी के सामने वाला ये आपका लंब होगा। भले से आपको आधार दिख रहा है, लेकिन ये आपका लंब है, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये आपका जब लंब है तो आधार कौन होगा? आधार आपका ये होगा BC, तो यहाँ पे BC रखिए, बटे में यहाँ दोस्तों कड़ क्या है? कड़ आपका नहीं परिवर्तित होता है, चाहे कुछ भी बोले। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको दोस्तों माफ़ करिएगा, यहाँ दोस्तों आपका क्या बोला है? यहाँ पे कोड ए है ना, तो ए पे जाएंगे, तो ए के सामने वाला ये आपका क्या है? लंब है, ये दोस्तों आपका लंब है। और दोस्तों हमें यहाँ पे चाहिए कि आधार चाहिए, तो आधार आपका क्या हो जाएगा? इसके लिए आधार आपका AC होगा, तो यहाँ पे आपका AC रहेगा, और ये वाला आपका सही है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, दोनों में कॉमन क्या है? AB से AB कट जाएगा, और AC बराबर क्या हो जाएगा? BC। अब दोस्तों ये AC और ये BC क्या है? ये AC और ये BC क्या है? ये आपका इस जो है समकोण त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं हैं, आमने सामने की भुजाएं हैं ये दोनों।
आमने सामने की भुजा। तो आप सभी जानते होंगे त्रिभुज की विशेषता आपने पढ़ी होगी कि जब किसी भी समकोण त्रिभुज में जब ये आमने सामने की भुजा अगर बराबर होती है तो आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर यहाँ पे AC BC के बराबर है तो कोण A कोण B के बराबर होगा। ये दोस्तों आपके क्या हैं, ये आपकी सम्मुख बराबर भुजाएं हैं। ये दोस्तों सम्मुख भी हैं और दोस्तों क्या है, बराबर भी हैं। सम्मुख बराबर भुजाएं हैं। तो जब ये आपके AC बराबर BC है तो अतः ये कंफर्म हो गया कि कोण A कोण B के बराबर होगा। यही हमें प्रूव करना था और ये आपका प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 7 में हल करते हैं। थीटा बराबर आपका होता है कॉट, tan का उल्टा होता है। ठीक है, तो tan का होता है लंब बटे आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटा लंब। यानी दोस्तों आधार आपका यहाँ पे हो जाएगा आधार 7 होगा और दोस्तों लंब आपका कितना होगा, यहाँ पे 8 होगा। ठीक है, तो दोस्तों जब ये आपका लंब 8 है आधार 7 है तो हमें किसका मान चाहिए, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64 प्लस आधार का स्क्वायर मतलब 49। 64 और 49 को जब आप जोड़ोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 113 आएगा। ठीक है, हमें दोस्तों चाहिए सिर्फ कर्ण का मान। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर को भेज देंगे इधर तो ये आपका हो जाएगा कड़ी में 113 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों जो पूछ रहा है उसको हम लोग याद कर सकते हैं। पहला हमारा 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे में 1 माइनस कॉस थीटा। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका 1 है तो 1 लिखिए प्लस साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब आपका कितना दिया, 8 दिया है तो यहाँ पे 8 रखिए। कर्ण कितना आया है, एक कड़ी में 113 तो 113 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस साइन थीटा का मान सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान तो आपका 8 ही होगा, कर्ण का मान हो जाएगा कड़ी में 113। ठीक है, बटे में 1 है तो 1 लिखिए प्लस कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार आपका 7 हो गया और कर्ण का मान हो गया कड़ी में 113। उसके बाद दोस्तों 1 है तो 1 लिखिए माइनस कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा में कर्ण आपका हो जाएगा 113। अब दोस्तों यहाँ देखिए पहले आप इसका आप हल कर लीजिए। कड़ी में 113 का गुणा 1 में करिए तो ये आपका हो जाएगा कड़ी में 113। ठीक है, प्लस है तो प्लस कर दीजिए, 8 है तो 8 लिखिए और पूरे के बटे में कड़ी में 113 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणे का चिन्ह है, इसका गुणा फिर आप करिए 1 में तो ये आपका हो जाएगा कड़ी में 113। माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 8 है तो 8 करिए बटे में कड़ी में 113। ठीक है, नीचे भी वही काम करिए, कड़ी में 113 गुणा 1 में करिए तो कड़ी में 113 हो जाएगा। प्लस 7 है तो 7 करिए बटे में कड़ी में 113 तो 113। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणे का चिन्ह है, यहाँ पे भी वही काम करिए, कड़ी में 113 का 1 में तो कड़ी में 113 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, इसके ऊपर तो 7 है ही है तो 7 लिखिए बटे में कड़ी में 113। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आप क्या करिए, ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले में करिए। तो ये आपका ऊपर वाला है और ये वाला ऊपर वाला, ये आपका a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में है। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी किसके सूत्र पे होता है, तो ये आपका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब यहाँ पे आप ये आपका a है पूरा और ये पूरा आपका b है ये। तो फिर अगर तो कभी भी दोस्तों a प्लस बी और दोस्तों a माइनस बी के रूप में कोई पद होता है तो उसको हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। मतलब a का स्क्वायर का मतलब ये है कि कड़ी में 113 का स्क्वायर कर देंगे माइनस b का स्क्वायर, तो b की जगह पे 8 है तो 8 का स्क्वायर और बटे में नीचे वाले गुणा नीचे वाले में करेंगे तो ये आपका 113 गुणे कड़ी में 113 हो जाएगा। बटे में इसका भी वही काम करना पड़ेगा, ये भी आपका a प्लस बी a माइनस बी के रूप में है तो ये आपका कड़ी में 113 का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर और नीचे वाले का गुणा नीचे वाले में करेंगे तो कड़ी में 113 गुणे कड़ी में 113। ठीक है, ये आपका 113 है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देखिए ये दोस्तों आपका बड़े वाला बटे है तो दोस्तों इससे इसको आप क्या कर लीजिए, काट लीजिए। दोस्तों यहाँ पे जब कभी भी कड़ी का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से कड़ी कट जाता है, ये आपका 113 होगा माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 बटे में 113, ये इससे कट जाएगा 113 आएगा और माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49। यहाँ दोस्तों 113 में से 64 घटाएंगे तो ये देगा इसको 13 में से 4 गया 9, यहाँ बचा आपका कितना 10 में से 6 गया 4 बटे में 169 में से जब आप 49 घटाओगे ये देगा इसको 13 में से 9 गया 4
और यहाँ पे आपका बचा 10, 10 में से 4 गया 6, यानी कि 49/64 ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर होगा। अब दूसरे प्रश्न में हमें पूछा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, तो लंब का उल्टा कर दीजिए, यानी कि आधार बटा लंब होता है। तो आधार का मान आपका कितना दिया है प्रश्न में, तो आधार का मान यहाँ पे देखिए, आधार का मान आपका 7 दिया है और लंब का मान 8। तो यहाँ पे आधार का मान 7 रख दीजिए और लंब का मान 8 रख दीजिए और दोनों का स्क्वायर करिए। तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64। तो इस तरीके से ये आपका दूसरे प्रश्न का भी उत्तर मिल गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 9वें को हल कर 8वें को हल करते हैं। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 8वें को हल करते हैं। 8वां हमारा बोला है 3 कॉट ए बराबर 4 है, तो 4 लिखिए। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब दोस्तों ये बोल रहा है कि क्या ये पूरा बराबर है या नहीं इसके। ठीक है, इन दोनों को बोला कि क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसकी जांच हम लोग कर लेते हैं अभी। ठीक है, पहले तो जो हमें दिया है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। 3 कॉट ए बराबर 4 दिया, तो यहाँ पे कॉट ए बराबर 3 को भेज दीजिए 4 के पास, तो क्योंकि 3 जो है कॉट ए के साथ गुणा करें गुणा, तो बटे में हो जाएगा 3। यहाँ दोस्तों ये आप समकोण त्रिभुज बनाइए। ठीक है, ये आपका समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाइए। अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि यहाँ पे कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है। तो कॉट थीटा का सूत्र होता है आधार बटा लंब। तो आधार का मान कितना हो जाएगा 4, तो 4 लिखिए। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे लंब का मान कितना हो जाएगा 3, और दोस्तों ये आपका ए रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ए बोला है। तो ए के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, तो ए के सामने वाली भुजा यहाँ पे 3, लंब है ही हमारा। तो दोस्तों यहाँ पे हमें आधार और लंब दिया लेकिन कर्ण नहीं दिया, तो कर्ण को हमको याद करना पड़ेगा। तो ये ए है तो इसको बी मान लीजिए, ये आपका सी हो गया। तो दोस्तों कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो लंब का मान कितना दिया है 3 दिया है, आधार का मान कितना दिया 4 दिया है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 जोड़ेंगे 25, यानी कि यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर 25 हो गया। तो हमें कर्ण का मान चाहिए, तो स्क्वायर जाएगा तो इधर बन जाएगा कड़ी में। अब कड़ी में 25 का मान कितना होता है 5 होता है, तो 5 लिख दीजिए, यानी कि यहाँ पे कर्ण हमें मिल गया 5। अब दोस्तों जो ये जांच करने के लिए बोला है इसको हम लोग जांच सकते हैं। क्या बोला है, बोला है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि 1 है तो 1 लिखिए, माइनस टेन थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार, यहाँ स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर रहेगा, बटे में 1 है तो 1 लिखिए प्लस टेन थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटा आधार, स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है आधार बटा कर्ण, स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए, माइनस साइन का क्या होता है, साइन का होता है लंब बटा कर्ण, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देखिए 1 माइनस लंब का मान कितना दिया है, तो लंब का मान यहाँ पे आपका प्रश्न में दिया है 3 दिया है, तो यहाँ पे लंब की जगह पे रहेगा 3, आधार का मान 4 है तो यहाँ पे 4 लिखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए, बटे में 1 प्लस लंब का मान आप जो त्रिभुज में देख सकते हैं 3 दिया है, आधार का मान 4 दिया है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए, आधार का मान यहाँ पे 4 दिया, कर्ण का मान 5 दिया है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए, माइनस लंब का मान कितना दिया 3 दिया है, कर्ण का मान 5 दिया है तो 5 रखिए, फिर स्क्वायर कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये 1 है तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, बटे में 4 का स्क्वायर 16, बटे में 1 है तो 1 लिखिए प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। यहाँ दोस्तों 16 का गुणा 1 में करिए तो 16 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस यहाँ पे 9 है तो 9 करिए, बटे में 16, पूरे के बटे में 16 कम 16 और प्लस यहाँ पे 9 है तो 9 लिखिए, पूरे के बटे में यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में 25 का लसा लेंगे 25 ही होगा। यहाँ दोस्तों 25 यहाँ पे 16 माइनस 9 जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हो ये 16 से 16 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 16 में से 9 गया 7, और 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 बराबर 16 में से 9 गया 7, बटे में 25 है तो 25, यानी दोस्तों यहाँ पे दोनों में क्या आ रहा है बराबर, तो लिख देना अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है, यानी कि ये बराबर है, यानी कि ये वाला हमारा ये लेफ्ट साइड है, इसको हम लोग लेफ्ट कहेंगे, और ये हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक है, दोनों यहाँ पे क्या है बराबर है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए था लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, बस हो गया ये। अब दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 9वां है। 9वां बोला है त्रिभुज ABC में, जैसे मान लीजिए ये आपका त्रिभुज है ABC। ठीक है, B समकोण है तो B यहाँ पे समकोण हो गया। यदि tan A बराबर दे दिया है, यानी कि tan A का मान हमें दे दिया 1 बटा कड़ी में 3 दे दिया है। tan थीटा का सूत्र आप सभी जानते हो कि लंब बटा आधार होता है, यानी कि यहाँ पे लंब का मान 1 है,
और आधार का मान कड़ी में 3 है। यहाँ पे कर दीजिए ऐसे, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका जो ये ए बोला है ना, तो ए आपको यहाँ लेना पड़ेगा, क्योंकि ए के सामने वाली भुजा ही तो क्या होती है, लंब होती है। तो लंब का मान यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे भी एक है, तो ए बी, तो ये सी हो जाएगा। यहाँ पे हमें लंब दिया, आधार दिया, लेकिन कड़ नहीं दिया, तो कड़ का मान ज्ञात कर लीजिए। कड़ के बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। तो लंब का मान कितना दिया, 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया, कड़ी में 3, स्क्वायर कर लीजिए। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस कड़ी का स्क्वायर जब करते हैं तो स्क्वायर से कड़ी कट जाता है, खाली 3 बचेगा। ये कड़ स्क्वायर, फिर यहाँ पे कड़ बराबर 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे स्क्वायर को भेज दीजिए फिर इसके पास। 4 का कितना होता है 2, यानी कि यहाँ पे हमारा कड़ का मान मिल गया 2, ठीक है। अब जो बोला है उसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान चाहिए, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप सभी जानते होंगे कि लंब बटा कड़ होता है, और ये इन दोनों के बीच में दोस्तों कुछ नहीं है, तो वहाँ पे गुणे का चिन्ह है। कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कड़, प्लस कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कड़। यहाँ दोस्तों ये आपका गुणा है, कुछ नहीं है, देख लीजिए बुक में, कुछ नहीं यहाँ पे तो गुणा है। साइन का मान क्या होता है, लंब बटा सूत्र साइन से आएगा लंब बटा कड़। अब यहाँ पे दोस्तों सारा खेल इसका है, ए सी जो बोला है उसके अनुसार हमें चलना है। तो यहाँ पे साइन ए का मान चाहिए, तो ए पे जाएंगे तो ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो लंब का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एक ही रहेगा। कड़ का मान दोस्तों नहीं परिवर्तित होता है, 2 ही रहेगा। यहाँ जो कड़ का मान है 2 ही रहेगा, इंटू आधार। अब ये सी पे जाना है आपको, तो सी पे जाएंगे तो सी के सामने वाली भुजा क्या होती है, ये आपकी लंब हो गई, तो आधार आपका ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, और कड़ का मान आपका वही रहेगा 2 ही रहेगा। फिर प्लस ये दोनों दोस्तों एक साथ हैं, तो इसको दोस्तों कोष्टक में आप बंद कर लीजिए। फिर आप जाइए ए पे, कॉस ए पे, तो ए के सामने वाली भुजा क्या होगी, ए के सामने वाली भुजा ए पे जाना, तो ए के सामने वाला लंब होगा, तो आधार आपका यही होगा, यानी कि आधार कड़ी में 3 हो गया, बटे में कड़ आपका वही रहेगा प्लस। फिर दोस्तों यहाँ पे आपका साइन सी बोला है, तो सी पे जाएंगे तो सी के सामने वाली भुजा आपकी लंब हो जाएगी, तो आधार क्या होगा, ये 1 होगा, यानी कि लंब आप यहाँ पे आपका हो जाएगा कड़ी में 3, और कड़ आपका वही रहेगा 2। पहले आप इन दोनों को हल कर लीजिए, 1 एकम 1, 2 दूना 4 प्लस। फिर यहाँ पे आप क्या करिए, कड़ी में 3, तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 2 कड़ी में 3 हो जाएगा, और ये लसा, सॉरी यहाँ पे गुणे का चिन्ह है दोस्तों, माफ करिएगा। यहाँ पे कड़ी में 3 का गुणा, कड़ी में 3 में कड़ी में 9, बटे में 2 दूना कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे ये आपका हो गया 1/4 प्लस 9 का, ये कड़ी में 9 है, तो कड़ी में 9 का मान कितना होता है 3 होता है, बटे में 4 है, तो 4। यहाँ दोस्तों लसा यानी कि हर समान है तो अंशों को जोड़ सकते हैं, 1 और 3 4, और हर समान है तो 4 ही लिखिए, 4 से 4 कट गया, हमारा आ गया उत्तर 1 आ गया। अब दोस्तों इसका जो दूसरा प्रश्न माइनस पे दिया है, तो दोस्तों वो वाला आप खुद प्रैक्टिस करिए, क्योंकि दोस्तों सारा क्वेश्चन अगर मैं कर दूंगा तो आप क्या करोगे। अब दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 10वां है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोड क्यू समकोड है। मान लीजिए दोस्तों ये आपका त्रिभुज है एक, पी क्यू आर, क्यू को बोला है समकोड है, तो क्यू समकोड हो गया। यहाँ दोस्तों और क्या बोला है, पी आर और क्यू आर, ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 है, और यहाँ पे और पी क्यू प्लस क्यू आर का मान, सॉरी पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 है, और पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे कोड क्यू को बोला है समकोड है, तो हो गया। तो फिर इसको आप पी नाम दे दीजिए, ये पी क्यू, और ये आर नाम दे दीजिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें प्रश्न में पी आर और क्यू आर का मान दिया है, ठीक है, पी आर और क्यू आर का मान दिया है, कितना दिया है, यानी कि यहाँ पे पी आर ये, सॉरी पी आर ये, और दोस्तों यहाँ पे क्यू आर का मतलब है ये, यानी दोस्तों कड़ और आधार को पी आर और प्लस क्यू आर का मान दिया है 25। फिर यहाँ पे आपका पी क्यू का मान दिया है कितना, 5 दिया है, और दोस्तों इन दोनों को जोड़ के दिया है। तो दोस्तों इन दोनों को जब जोड़ के दिया है तो यहाँ पे आप पी आर का मान लीजिए x मतलब मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको जो पहले दिया है उसको आपको लिखना है दिया है, ठीक है, ये जो दिया है हमने लिख दिया, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, और दोस्तों यहाँ पे हमारा पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे आपको मानना है, माना पी क्यू बराबर x सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे आप लंब मान लीजिए, ठीक है। जब आप लंब मानोगे तो दोस्तों यह पी आर का मान कैसे मिलेगा, तो पी आर का मान कैसे मिलेगा, जब आपको पी क्यू का मान पता है क्यू, और दोस्तों पी आर का मान अगर आपको निकालना है, तो पी आर और क्यू आर दोनों को जोड़कर दोस्तों कितना दिया 25, तो पी आर के लिए क्या करिए, 25 में से माइनस कर दीजिए किसको, लंब को घटा दीजिए, मतलब x को घटा दीजिए, ठीक है। ये आपका हो गया पी आर का मान, मतलब ये आपका हो गया कड़ का मान। अब दोस्तों यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है, कड़ का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका
कर्ण का मान कितना दिया है, तो कर्ण आपका है पी आर, प्रश्न में यही आपका है ना पी आर, पी आर ही आपका कर्ण है, तो पी आर का मान कितना दिया है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फिर लंब का मान कितना दिया है, एक्स दिया है, एक्स का स्क्वायर। आधार का मान कितना दिया है, 5 दिया है, 5 का स्क्वायर। ये आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। तो फिर यहाँ पे 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 600 पे 25 प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए भी होता है। 2 ए भी करेंगे तो 2 का गुणा 25 में 50 और 50 का गुणा एक्स में 50 एक्स बराबर में ये आपका एक्स स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर 25 करिए, दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ये आपका माइनस 50 एक्स है बराबर 25 है, इसको ले जाइए इधर हो जाएगा माइनस 625। माइनस 50 एक्स बराबर 25 में से ये नहीं घटेगा तो उल्टा घटाएंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा माइनस 600। माइनस से माइनस कटेगा, 50 से इसको काटेंगे, 50 एकम 50, 50 दूना 100, ठीक है, यानी कि एक्स का मान आपका आ गया 12। अब दोस्तों यहाँ पे हमें पूछा है, अब जो हमें पूछा है यानी कि साइन पी पूछा है, उसके बाद दोस्तों हमसे कॉस पी पूछा है, फिर हमें यहाँ पे टेन पी पूछा है, ठीक है, टेन पी, ठीक है। तो दोस्तों साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। फिर दोस्तों कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। फिर दोस्तों टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। तो दोस्तों लंब आपने क्या माना था, एक्स माना था, तो फिर यहाँ पे दोस्तों एक्स का मान आ गया 12, और दोस्तों पी आर का मान क्या था 25 माइनस एक्स था, तो यहाँ पे 25 माइनस एक्स का मान तो आ ही गया 12, 25 में से 12 गया 13, यानी कि ये आपका आ जाएगा 13। तो दोस्तों लंब का मान यहाँ पे आपका प्रश्न में 12 हो गया, कर्ण का मान 13, फिर दोस्तों आधार का मान तो दिया ये 5, कर्ण का मान अभी हमने ज्ञात किया 13। फिर दोस्तों लंब का मान कितना दिया है, लंब का मान आपका 12 दिया है, फिर दोस्तों आधार का मान दिया है 5। तो दोस्तों यही तीनों आपके इस प्रश्न के उत्तर होंगे। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।